दोस्तों, आज की कहानी है जवानी का जोश छीन लिया दोनों का कुंवारापन। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब्दुल आज पहली बार कॉलेज जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा नर्वस था। यार क्या हुआ, तू तो लड़कियों के जैसे घबरा रहा है, इतना क्यों घबरा रहा है? हामिद ने पूछा। यार पता नहीं क्यों मुझे घबराहट क्यों हो रही है। वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ होंगी तो लड़कियाँ तुझे खा जाएंगी क्या? चल अब चलें, देर हो रही है। वह दोनों जैसे ही कॉलेज में एंटर हुए कि सामने से कुर्ती सलवार पहने दुपट्टा ओढ़े एक लड़की आई, जिसके लंबे घने बाल, गोरा चिट्ठा रंग, बड़ी बड़ी आँखों में काजल, चाँद जैसे मुखड़े पर छोटा सा काला तिल था। और अचानक से वह अब्दुल से टकरा गई। अब्दुल के हाथ से किताबें गिर गई। ओह सॉरी, दरअसल मैं जल्दी में थी, शायद बस से उतरते समय मेरा पर्स कहीं गिर गया, वही ढूंढने जा रही हूँ। वह लड़की हड़बड़ाहट में बोली। हामिद ने धीरे से कहा, जी मोहतरमा, कहीं यह तो नहीं है? मुझे यह कॉलेज के गेट पर पड़ा मिला था, मैंने उठा लिया और सोचा कि अंदर ऑफिस में जमा करा दूंगा, जिसका भी होगा खुद ले जाएगा। जी यही है। पर्स लेते हुए वह लड़की बोली। थैंक्स मिस्टर, हामिद नाम है मेरा और यह मेरा दोस्त है अब्दुल। हामिद जी। अब्दुल जी, आप दोनों का शुक्रिया। वह लड़की बोली। आप पर्स चेक कर लीजिए। अब्दुल ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसमें पैसे तो थे ही नहीं। पैसे नहीं थे, फिर भी क्या आप एक खाली पर्स के लिए इतनी परेशान हो रही थी? किसी की निशानी है, इसलिए बहुत सी यादें जुड़ी है इस पर्स के साथ। अब्दुल ने कहा, लगता है कोई बहुत खास शख्स है जिसकी यादें इस पर्स से जुड़ी है। मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अचानक अब्दुल को इतना ज़्यादा बोलता देखकर हामिद हैरान रह गया कि जो लड़का आज लड़कियों के नाम से घबरा रहा था, वह बिना डर होकर इस लड़की से बात कर रहा था। जी हाँ, बहुत ही खास, वैसे सब मुझे खुशी कहते हैं। इतना कहकर वह लड़की चली गई। अब्दुल उसे जाते हुए देखता रह गया। अम्मा यार। अब्दुल, अब चलो भी, क्लास का समय हो गया है, हामिद ने कहा। यह क्या? अब्दुल ने क्लास में जाकर देखा तो खुशी वहीं नजर आई। हामिद भाई, मुझे कुछ हो गया है, जो हर जगह मुझे खुशी ही नजर आ रही है, अब्दुल ने कहा। यार यह तेरा वहम नहीं है, सच है, खुशी भी इसी क्लास में पढ़ती है। यह सुनकर तो अब्दुल को जैसे मुहमांगी मुराद मिल गई। वह खुशी के साथ बेंच पर बैठ गया। हामिद अब्दुल के बर्ताव पर हैरान था। वह हर पल खुशी से या खुशी के बारे में ही बात करता था। खुशी भी अब्दुल की बातों से प्रभावित होती थी। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। साथ में बैठना, साथ में खाना, बस हर समय मन करता कि दोनों साथ रहें। अक्सर फोन पर भी काफ़ी देर तक बातें करते रहते थे। अब्दुल, क्या हुआ है रे तुझे? तू आजकल बाकी सबसे कटा सा रहता है, बस खुशी का ही नाम रटता है। लगता है कि तुझे प्यार हो गया है, हामिद ने कहा। अम्मा हामिद, कैसे बात करते हो? प्यार और मैं? यह प्यार किस परिंदे का नाम है? मुझे तो यह भी नहीं मालूम, अब्दुल बोलता। इधर खुशी की सहेलियां उसे छेड़ती कि तुझे अब्दुल से प्यार हो गया है। हाँ शायद, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे ना देखूं तो मुझे चैन नहीं आता है, खुशी भी बोलती। फरवरी का महीना था, 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे था। खुशी ने सोचा कि शायद अब्दुल उसे अपना वैलेंटाइन बनाएगा, लेकिन जब अब्दुल ने कुछ नहीं कहा तो खुशी ही उसे लाल गुलाब दे दिया और बोली, अब्दुल आई लव यू। खुशी, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अभी मुझे आगे पढ़ना है और अपने अब्बा का सपना पूरा करना है।
लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए मान जाएंगे और क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? वैसे मैंने अपने अम्मी अब्बू को सब बता दिया है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी नए ख्यालात के हैं, उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होगा, खुशी ने कहा। उस दिन खुशी और अब्दुल बहुत खुश थे। मनचाही मुराद जो मिल गई थी। घूमते फिरते शाम ढल गई। अचानक से बहुत जोरों से बारिश होने लगी। कोई बस भी नहीं रुक रही थी। वे दोनों भीगते भीगते पैदल चलते जा रहे थे कि जहाँ कोई सवारी मिलेगी तो चढ़ जाएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं रुक रहा था। वे बुरी तरह से थके हुए थे। उस पर भूखा और बारिश से भीगने के चलते उन्हें ठंड महसूस हो रही थी। रास्ते में एक गेस्ट हाउस नजर आया। वह थोड़ी देर वहीं रुके। कमरे में अकेले। जवानी का जोश, बारिश ने भी आग लगा दी, लिहाजा रोक नहीं पाए वे खुद को। एक तूफान आया और बहा दिया सब कुछ, छीन लिया दोनों का कुंवारापन। खैर, जो होना था हो चुका था। उन दोनों ने अपने अपने घर में पहले से बताया हुआ था कि वे शादी करना चाहते हैं। दोनों के घर वाले राजी थे। अचानक कुछ दिनों बाद एक महामारी आई, कोरोना, जिसमें हिंदू मुस्लिम जमानत के बीच दंगा फांसा हुआ। एक दूजे पर तलवार, गोली, पत्थर चले। सबका प्यार नफरत में बदल गया। अब्दुल चीख रहा था, अब्बा उन्हें मत मारिए, वो खुशी के परिवार वाले हैं। खुशी आपकी होने वाली बहू है, कुछ तो सोचिए। उधर खुशी चिल्ला रही थी, पापा अब्दुल मेरा प्यार है, आप उसके परिवार को कैसे मार सकते हैं? लेकिन कोई उन दोनों की नहीं सुन रहा था। सबके नए ख्यालात पीछे छूट गए थे। बस नजर आ रहा था तो केवल हिंदू या मुस्लिम। वे दोनों सबको मना करते हुए समझाते समझाते बीच में आ गए और मारे गए। अब दोनों परिवार अपने बच्चों की लाशें देखकर रो रहे थे, अपने आप को धिक्कार रहे थे कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े में प्यार के दो परिंदे उड़ गए, छोड़ गए या मतलबी दुनिया। अब वे दोनों आसमान में आजाद परिंदे बनकर अब उड़ेंगे, जहाँ ना कोई हिंदू होगा ना मुस्लिम, बस प्यार ही प्यार होगा।